नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल 3D कैंपस सलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछली राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम भर्ती में पूछे गए थे, विद ओरिजिनल पेपर के साथ में आपके लिए। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। ये आपकी जो राजस्थान पुलिस भर्ती एग्ज़ाम है और उसके बाद आने वाली जो भी राजस्थान की एग्ज़ाम है उसके लिए जो कंप्यूटर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी हो, सारे पिछले क्वेश्चनों को रिपीट करती है। इसलिए आप एक बार एग्ज़ाम देने जाए तो उससे पहले फास्ट तरीके से ये क्वेश्चन आप देख के जाएँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। चलते हैं दोस्तों बिना देरी के पहले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है जो राजस्थान पुलिस भर्ती एग्ज़ाम में पूछा गया था कि www.google.co.in इससे क्या मतलब है कि ये क्या है। ये सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट क्लाउड है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो दोस्तों ये क्या है? सर्च इंजन है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है, यानी कि जो कार्यालयों में उपयोग में लिया जाता है कंप्यूटर या लैपटॉप, उसके लिए क्या होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखो 512 GB रैम, 512 GB हार्ड डिस्क, USB पोर्ट, कीबोर्ड। तो क्वेश्चन में दोस्तों ये है कि कार्यालय के उपयोग के लिए जो लैपटॉप में काम में लिया जाता है उसकी संभावना क्या नहीं है। आगे से क्वेश्चन देखो कट गया था। तो 512 GB रैम होने की संभावना नहीं है। देखो 512 GB हार्ड डिस्क हो सकती है, USB पोर्ट हो सकता है, लेकिन 512 GB रैम नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर द्वारा मूल ऑपरेशन क्रियान्वित है जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर है उसकी कार्य प्रणाली जो काम करती है, सबसे पहले इनपुट, फिर इनपुट को क्या करता है? प्रोसेस करता है, फिर हमें क्या देता है? आउटपुट, और उसके बाद में स्टोरेज। यानी कि जो कंप्यूटर है उसकी कार्य प्रणाली IPOS सिस्टम पर कार्यरत करती है। यानी कि हम पहले कंप्यूटर को इनपुट देंगे, कोई कमांड देंगे, उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा? उस चीज़ को प्रोसेस करेगा, यानी कि उस पर कार्य करेगा। उसके बाद में हमको परिणाम देगा, यानी कि आउटपुट देगा, और उसके बाद में क्या करेंगे? स्टोरेज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर में सर्वाधिक प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या है? तो प्राइमरी में देखो कीबोर्ड और माउस आते हैं, कि इनके बिना काम संभव नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए में देखो कीबोर्ड और जॉयस्टिक है, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जॉयस्टिक इसमें नहीं होता है। बी में प्रिंटर और माउस है, जबकि ये प्राइमरी इनपुट में नहीं आते, माउस आता है। अगर कीबोर्ड या माउस होते तो दिख जाता। देखो डी ऑप्शन में क्या है? जॉयस्टिक और कीबोर्ड, ये भी गलत हो गया। बचा क्या? सी ऑप्शन, यानी कि टच पैड भी क्या है? कीबोर्ड की तरह ही कार्य करता है। जैसे हमारा मोबाइल होता है, उसमें कुछ लिखने के लिए हम टच पैड को यूज में लेते हैं। तो प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या हो गया? टच पैड और माउस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ALU का पूर्ण रूप क्या है? देखो कंप्यूटर में जो गणनात्मक इकाई होती है, जो गणना करती है, उसको क्या बोलते हैं? ALU बोलते हैं। उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेजिकल, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। तो देखो इसको याद कर लिए, ज़्यादातर पूछी जाने वाली सबसे ज़्यादा फॉर्म है। ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करती है। देखो आगे क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है।
यहीं आपको मैं फोटोकॉपी मशीन की तरह कौन सी चीज़ कार्य करती है? क्या लाइट पेन कार्य करता है क्या? नहीं। डिजिटल कैमरा? नहीं। टच पैड? नहीं। बचा क्या? स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह स्थान जहाँ प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो, किसी भी चीज़ को स्टोरेज करने के लिए कंप्यूटर में क्या होती है? हार्ड डिस्क। इसी प्रकार हमारे मोबाइल में भी क्या होती है? स्टोरेज सिस्टम होता है, जिसको हम फाइल मैनेजर के नाम से जाने जाते हैं। वो भी एक क्या है? हार्ड डिस्क की है। तो कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को स्टोरेज करने के लिए क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस होने वाले सिस्टम जैसे कंप्यूटर, सूचना उपकरण, डेटा, कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है? यानी कि देखो दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि प्रोसेस करने वाले सिस्टम। देखो, यहीं से हमको आंसर मिल गया। प्रोसेस करने वाले सिस्टम। प्रोसेस कब होगा? जब हम कोई चीज़ क्या देंगे? इनपुट देंगे। डेटा, कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए, यानी कंप्यूटर को क्या देना है? डेटा देना है, कंट्रोल करना है, उसको सिग्नल देना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? इनपुट डिवाइस का यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है। सीपीयू का कार्य करता है। देखिए, सीपीयू अर्थमेटिक और तार्किक कार्य निष्पादन करता है। बिल्कुल करता है। देखो, क्योंकि गणना सीपीयू करता है। प्रोग्रामों को निष्पादित करता है। बिल्कुल करता है। प्राइमरी स्टोरेज, मुख्य स्टोरेज से संपर्क करता है। बिल्कुल करता है। ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ता है। बिल्कुल नहीं। देखो, ऑप्टिकल ड्राइव ये नहीं पढ़ता है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विशेष प्रकार का प्रिंटर जो बड़े आकार के इंजीनियरिंग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के काम आता है, यानी कि बड़े चित्र बनाने के लिए जो प्रिंटर काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं प्लॉटर। यानी कि जिस प्रकार हम देखो किसी भी मित्र साइबर कैफे पे जाते हैं, वहाँ अपना फ़ोटो निकलवा कर लेके आते हैं, तो वो किससे निकालता है? प्रिंटर से। लेकिन वही अगर बड़ा फ़ोटो निकाले तो वो किससे निकालेगा? वो प्लॉटर होता है, उसको बोलते हैं प्लॉटर। तो यहाँ सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है, ये अपना हो गया। प्लॉटर का भी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? देखिए, प्रिंटर हमको क्या देता है? आउटपुट देता है। तो ये इसलिए क्या क्या होगा? आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी हमको आउटपुट देता है, इसलिए ये भी क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, मॉनिटर यानी कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर। वो भी हमको आउटपुट देती है, कोई दृश्य दिखाना है या फंक्शन दिखाने हैं, तो ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। एक डिजिटल कैमरा, ये क्या है? इनपुट डिवाइस के रूप में काम आता है, क्योंकि डिजिटल कैमरे में आउटपुट नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक आउटपुट डिवाइस जो रंगों वाले 1000 पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र, यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। देखो, वही क्वेश्चन दोबारा घुमा के पूछ लिया गया है इसमें कि कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो 1000 पिक्सल वाले चित्र, यूजर इंटरफेस को मतलब प्रदर्शित करता है? तो वो है प्लॉटर। सॉरी, इसमें देखो, इसमें ये पूछा है कि आउटपुट डिवाइस ऐसा कौन सा है जो पिक्सलों वाले। तो देखो, पिक्सल किस में होते हैं? पिक्सल प्लॉटर में नहीं होते, प्रिंटर में नहीं होते, प्रोजेक्टर में नहीं होते। खाली जो अपनी स्क्रीन होती है मॉनिटर की, वो स्क्रीन पिक्सल से मिलकर बनी होती है। तो विभिन्न रंगों में हमको कौन दर्शाएगा? आउटपुट डिवाइस मॉनिटर दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो व्यक्ति को प्रतीक, आइकन, विजुअल मेटाफर पॉइंट डिवाइस के रूप माध्यम से कंप्यूटर से संवाद करने में सक्षम बनाता है, ये किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि देखो, जहाँ भी कभी प्रतीक या आइकन इनकी अगर बात हो तो वहाँ का किसकी हो जाएगा? ग्राफिक्स से संबंधित होगा वो। तो इसमें आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसे क्या बोलते हैं? GUI। आपसे आगे जाके देखो फॉर्म भी पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म कि GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर के हार्डवेयर से
कंप्यूटर उपभोक्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, यानी कि हार्डवेयर से कौन वो करता है, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर से जो आपको कनेक्ट करता है वो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखो इंटरनेट आपको हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं करेगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं करेगा, कंपाइलर सॉफ्टवेयर आपको नहीं करेगा, बचा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको किसी में कनेक्ट करेगा, हार्डवेयर से। डिवाइस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देगा, तो आउटपुट डिवाइस। सूचना हमें कौन देगा, इनपुट तो हम खुद सूचना देते हैं, इनपुट में हम कंप्यूटर को खुद कमांड देते हैं, लेकिन हमको तो क्या प्राप्त करना है, कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करनी है, तो कौन से देंगे, आउटपुट डिवाइस देगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंडो 10 निम्नलिखित में से क्या है, तो विंडो 10 दोस्तों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। चाहे विंडो 10 हो, विंडो 8 हो, ये भी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामों के निष्पादन को नियंत्रित करता है। बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके कंप्यूटर में देखो जो भी प्रोग्राम है उनको नियंत्रित करता है, चाहे वो आपने टाइपिंग मास्टर डाल रखा है, VLC मीडिया प्लेयर डाल रखा है, कोई भी गेम डाल रखा है, उन सिस्टमों को यानी एप्लीकेशनों को क्या करता है, निष्पादन का कार्य करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है। बिल्कुल, कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा तो ऑब्वियसली हम उसको ज़्यादा यूज करेंगे, अगर वो काम ही नहीं करेगा तो उसको कौन यूज करेगा, इसलिए वो उसको अच्छा बनाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है। बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अच्छा होगा तो उनको फास्ट वर्क के लिए, प्रोसेस के लिए जल्दी से अनुमति देगा, इसलिए कंप्यूटर को क्या करता है, वो दक्षता प्रदान भी करता है। अब बात करते हैं डी क्या कह रहा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग हो जाता है। बिल्कुल नहीं, देखो कंप्यूटर कोड लिखने के लिए इसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ही गलत है। यहाँ पूछा क्या है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, कौन सा गलत है कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन हम, दुकानों में किस तकनीकी का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है। देखो ये देखो, वस्तुओं को स्कैन किया जाता है, जैसे अपन डी मार्ट में गए, किसी मॉल में गए, तो किससे स्कैन करते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बार कोड। MICR क्या है, ये अपन बैंक में जाते हैं तो चेक को पढ़ने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है। देखो GUI अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, GUI आधारित क्या नहीं है, तो GUI क्या होता है, ये प्रतीक और आइकन, मैंने बोला था कि प्रतीक या कोई भी सिंबल आइकन हो उससे संबंधित क्या होता है, ये होता है। तो देखो iOS, इसमें भी देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी होते हैं, एंड्रॉयड इसमें भी देखो अपना मोबाइल है, इसमें भी आपको देखो प्रतीक आइकन चित्र सब दिखाई देते हैं, लेकिन MS-DOS इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MS वर्ड में टेक्स्ट का आकार या फॉर्मेट सेट करने के लिए या रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो देखो उसमें किया जाता है स्टाइल बार में, यानी कि आपको अगर कोई भी कलर सेट करना है, टेक्स्ट का आकार चेंज करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपन जब कंप्यूटर में खोलेंगे, अगर आपने कभी कंप्यूटर चलाया हो तो उसमें जो ऊपर ही ऊपर खुला होता है उसको क्या बोलते हैं, जिसमें रंगों के लिए होता है उसको स्टाइल बोलते हैं, तो स्टाइल्स में होता है MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या WIPM में सम्मिलित नहीं है, WIPM में क्या सम्मिलित नहीं है, तो देखिए देखो विंडो, आइकन, पॉइंटर, लेकिन माउस संबंधित इससे नहीं होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MS वर्ड और एक्सेल में क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है,
यानी कॉपी और पेस्ट के लिए क्या लेते हैं, देखो पेस्ट के लिए तो हम लेते हैं कंट्रोल वी, ये तो किसके लिए है, पेस्ट के लिए। कॉपी के लिए लेते हैं हम कंट्रोल सी, तो ये किसकी हो गई, कॉपी के लिए। और जो कंट्रोल एक्स है इसका यूज कहाँ लेते हैं, तो देखिए दोस्तों कंट्रोल एक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को सेलेक्ट करना या मूव करना। तो मूव की नहीं कहेंगे, देखो इसको बोलेंगे कि कंट्रोल एक्स का प्रयोग कहाँ करेंगे, किसी चीज़ को कट करने के लिए, इसका कॉपी के लिए, कंट्रोल वी का पेस्ट के लिए, और कंट्रोल एस का प्रयोग कहाँ करेंगे, सेव के लिए। तो आप देखो याद रख सकते हैं कि कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल एक्स से कट और कंट्रोल एस से सेव करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों इंटरनेट से संबंधित देखो ब्रॉडबैंड भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है और मॉडेम भी है जो सिग्नलों का आदान प्रदान करता है। लेकिन रिसाइकल भी नहीं क्या है, कंप्यूटर में जब अपन स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को तो डेस्कटॉप पे जो दिखाई देता है एक डब्बा सा, उसको रिसाइकल बिन बोलते हैं। यानी कि रिसाइकल बिन क्या होता है, अब अपन कंप्यूटर में से कोई भी चीज़ डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद में जो डिलीट हुई फाइल है वो किस में जाती है, रिसाइकल बिन में। ये भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि कंप्यूटर में डिलीट की हुई फाइलें किस में जाकर स्टोर होती हैं, रिसाइकल बिन में। आपको एक आइकन दिख जाएगा कंप्यूटर में, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि रिसाइकल बिन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन मेल मर्ज में एक सामान्य डेटा स्रोत नहीं है। यानी कि मेल मर्ज, यानी कि मेल मर्ज का मतलब क्या होता है, यानी कि एक से अधिक लोगों को यानी कि मेल अपन भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है, मेल मर्ज। उसका सोर्स इसमें से क्या नहीं है, देखो एक्सेल वर्कशीट ही भेज सकते हैं, MS एक्सेल डेटाबेस भी होता है, आउटलुक कंटेंट यानी कि संपर्क सूची भी होती है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट इसका कोई मेल मर्ज में क्या काम, कोई मतलब नहीं है इसका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, ये तो स्लाइड बनाने के काम में आता है, तो ये इसका डेटा सोर्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो रन अगर हमको किसी को देना है तो देखो ये रहा विंडो प्लस आर, या कंट्रोल आर नहीं होगा, रन के लिए क्या होगा, विंडो का आइकन बना होता है, उसको दबा के और आर दबाएंगे तो हमारा कोई भी प्रोग्राम है वो रन करने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिधानी, ये तो देखो जीके का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती। देखो इनमें से कौन सा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, ईमेल किससे भेजा जाता है, इंटरनेट से, फेसबुक भी किससे होती है, इंटरनेट से, यूट्यूब भी किससे होती है, इंटरनेट से। ऑप्शन क्या बच गया अपना, डिस्क क्लीनअप, ये डिस्क को साफ करने के लिए यानी क्लीन करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, इसमें से देखना है कि वेब ब्राउज़र कौन सा है। जैसे प्रकार आपने देखो सुना होगा ओपेरा, पहले मोबाइलों में चलता था ओपेरा, ऐसे देखना है कि आपको वेब ब्राउज़र इसमें से कौन सा है। ड्रॉपबॉक्स, विंडो, सफारी, फेसबुक। देखो फेसबुक ये एप्लीकेशन है, विंडो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ड्रॉपबॉक्स ये वेब ब्राउज़र नहीं है। बचा क्या, सफारी, सफारी हो गया, मोजिला हो गया, क्रोम हो गया, ये क्या है आपके वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉरवर्ड और बैक आइकन MS वर्ड के व्यू पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं। यानी कि फॉरवर्ड और किसी चीज़ को फॉरवर्ड और बैक आइकन यानी कि MS वर्ड में स्क्रॉल के माध्यम से प्रकट करने के लिए प्रकट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो देखो इसको बोलते हैं रीड मोड। जब अपन किसी को चीज़ को पढ़ रहे होते हैं या नीचे ले जा रहे होते हैं तो रीड मोड में
जो फॉरवर्ड और बैक आइकन है वो स्क्रॉल का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ हमारे ये कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं, ज़्यादा स्पीड में करके देख लें क्वेश्चन फटाफट, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जिससे वो भी अपने कंप्यूटर के सवाल हल कर पाएँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, कंप्यूटर की एक शानदार और वीडियो जिसमें ओरिजिनल पेपर के साथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जिस प्रकार हमने देखो अभी 30 से समथिंग सवाल हमने हल कर लिए हैं और बिल्कुल ईजी वे में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए घबराए नहीं और आप अच्छे से पेपर दे के आएँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।